ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित और परिवार वालों को लाठी डंडों से पीटा। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं आरटीआई परिषद ने मुख्य सूचना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। और बताएंगे कैसे बुल्डाना में राजे छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के अवसर पर बुल्डाना शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जहां डबल इंजन की सरकार कह रही है कि प्रदेश गुंडा मुक्त की बात कर रही है, तो वहीं पर अंबेडकर नगर में गुंडे और दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि महज ये बात जो कही जा रही है उत्तर प्रदेश से गुंडा माफिया जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, वहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर में जंगल राज चल रहा है। मामला अंबेडकर नगर कोतवाली अकबरपुर अंतर्गत मुबारकपुर डेडी थाना ग्राम प्रार्थी विद्याधर मिश्रा दिनांक 14 मई 2024 को समय लगभग रात्रि 8 बजे पीड़ित के घर पर कुछ लोग आए और मारपीट करने लगे। पीड़ित को वही संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय कुशल कुमार, संजोग कुमार पुत्र कुशल कुमार, अनुराग कुमार पुत्र कुशल कुमार, विजय कुमार पुत्र कुशल कुमार, दो अज्ञात के द्वारा घर में घुसकर लाठी डंडे से मारने लगे और घर में सामान सरकारी है जो कि वो भी हैंड पाइप भी तोड़ दिया और वही पत्नी को भी मारने लगे एवं छेड़छाड़ करने लगे और तेजाब से चेहरा बिगाड़ने की बात कही गई। वहीं पीड़ित द्वारा क्षमा हुआ अकबरपुर कोतवाली तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं आरटीआई परिषद की ओर से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में लखनऊ पहुंचकर राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राजकुमार विश्वकर्मा को आरटीआई से संबंधित बिंदुओं पर जनसूचना अधिकारियों द्वारा आदेशों की अवहेलना और समय से सूचना नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है तथा महत्वपूर्ण बिंदु मुरादाबाद मंडल स्तर पर द्वितीय अपील की सुनवाई त्रैमासिक व्यवस्था शुरू करने की मांग की गई। आयुक्त ने इस पर हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिया। ज्ञापन देते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल यादव, एडवोकेट राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता टेकचंद सिंह राणा, एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष अतुल गर्ग, प्रदेश महासचिव अरुण कुमार त्यागी, जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश राणा, एडवोकेट धीरज कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष गंगेश्वरी, हरिश्चंद्र सरदार जी, ब्लॉक अध्यक्ष गजरौला राधेलाल अग्रवाल, नगर अध्यक्ष हसनपुर अंकुर अग्रवाल व विद्यासागर मिश्रा आदि सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बरेली थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम मेहतरपुर तेजाज सिंह ने मुस्लिम और कुर्मी बिरादरी में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी के बाद गांव के ही कुर्मी बिरादरी के दबंगों ने मुस्लिम बिरादरी के युवक पर गाली गलौज के बाद लाठी डंडे लेकर जमकर कहर बरसाया। बता दें, कुर्मी बिरादरी के दबंग ने पहले मारपीट की तहरीर पुलिस को दी, फिर वापस ली। अगले दिन गौरक्षा दल के नेता ने षड्यंत्र रचकर अपने सहयोगी धोबी बिरादरी के युवक से 6 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट का कराया मुकदमा दर्ज, जो कि घटना में शामिल भी नहीं था। इस बार भी रुपए लेकर 6 लोगों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दबंग ने 15 साल पहले भी इसी सहयोगी के द्वारा हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। मामले पर पर्दा डालने वालों का हो सकता है खुलासा। वहीं घटनास्थल के समय जनसेवा केंद्र पर लगे कैमरे को तोड़ा गया, लेकिन पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। यदि जिले के उच्च अधिकारियों के द्वारा जनसेवा केंद्र के कैमरे की फुटेज को देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पीड़ित को भी न्याय मिलेगा। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित अख्तर और पीड़ित दिलशाद का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? अभी कुछ दिन पहले आपके गांव में अभी झगड़ा हुआ जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है हरिजन एक्ट का। क्या इससे पहले आपसे भी इनसे पंगा हुआ था? इन्हीं लोगों से? इन लोगों जो मतलब अभी बातचीत चल रही इससे पहले कभी आपसे इनसे झगड़ा हुआ था जिन्होंने आपके मुकदमा दर्ज कराया था? मेहर के पीछे थोड़ी बातचीत हो गई थी। क्या मामला क्या था पूरा? मामला ये था, पेड़ हमारे लगे हुए थे तो उन पेड़ों के उन्होंने जब लगाए थे, इनके मौजूदगी में लगाए थे। उसके 6 महीने बाद कहने लगे पेड़ तुमने गलत लगाए। तो हमने गलत लगाया, तुम 4 आदमी बुला के लाए हमारे फरवा दो। ठीक है, तो ऐसी तू हमें हुई थी खाली, कोई झगड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई बात नहीं, ये SC/ST एक्ट लगवा दी हम पे इन्होंने। SC एक्ट लगवा दिया जी? किन किन लोगों ने लगवाया था ये? लाला नाम उनके पिताजी लड़कों के लाला नाम से वही मुद्दा ही है विनोद। अच्छा, कौन बिरादरी के हैं ये धोबी जाति के हैं। रहते कहाँ हैं? मेहतरपुर तेजाज सिंह। तो आपका मुकदमा कितने सालों चल रहा अभी तक ये?
15 साल हो गए, 15 साल चलते। इनका मेन उद्देश्य क्या है? पैसा पैदा करना। मुकदमा क्यों कराते हैं ये? और कब तो धंधा है उनका, इनका पैसा बना हुआ है कि मुकदमा दर्ज करा करके पैसा इकट्ठा करो। हाँ हैं? बस। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? क्या मामला हुआ था आपके साथ? साहब बच्चों में झगड़ा हुआ था स्कूटरी और ट्रैक्टर के रास्ता के पीछे। झगड़े वाले लोग कहाँ के थे? झगड़े वाले मेहतरीपुर के हैं। आप भगवंतापुर रहते हो? ये भी मेहतरपुर रहते हो ना? जी। अच्छा, तो झगड़ा भगवंतापुर में हुआ था ये? साहब मेहतरपुर की जमीन है। अच्छा, जमीन हो, रकबा वही लग रहा है। जी। ठीक, फिर क्या हुआ आगे? फिर साहब पीछे से हम आ गए तो हमने बीच बचाव कर दिया दोनों। बीच बचाव हो गया। हमने कि बेटा जाओ ट्रैक्टर ले जाओ। झगड़ा किससे किससे हुआ था? झगड़ा हुआ था अनिल के भाई थे और अनिल के मतलब वो जो भाई हैं चचेरे तैरे वो थे, उस पर बैठे हुए ट्रैक्टर पर। वो ट्रैक्टर चला रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हमने कि अब जाओ बेटा झगड़ा हो गया, बंद करो, दोनों को समझा दिया। वो कौन बिरादरी के अनिल? वो गंगवार है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से है, जहां राजे छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती बुल्ढाणा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बता दें, इस जयंती के अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा बुल्ढाणा नगरी का आकर्षण बनी। इस भव्य शोभा यात्रा में उस समय की रोमांचक कला प्रदर्शनियां बहुत प्रस्तुत की गई। राजा शिवकालीन, दंडपट, तलवारबाजी, लाठी काठी आदि विभिन्न कलाओं की प्रस्तुति धर्मवीर अखाड़े की ओर से की गई, जिसमें कई युवतियों ने भाग लिया। साथ ही विधायक संजय गायकवाड़ ने लाठी काठी खेल प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश से बुलाए गए स्पेशल कलाकारों के विभिन्न कलाओं का वास्तविक दृश्य देखकर बुल्ढाणा के लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजे संभाजी महाराज की जयंती जुलूस को देखने के लिए हजारों पुरुष और महिलाएं स्थानीय जयस्तंभ चौक पर एकत्रित हुए। महाराष्ट्र बुल्ढाणा से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है। कल नर्मदा के पोइचा में एक दुखद घटना घटित हुई। बता दें, इस घटना में 17 पर्यटक सूरत से नर्मदा के पोइचा आए थे। ये पर्यटक पोइचा नदी में नहाने गए थे और अचानक 8 पर्यटक पानी में बह गए थे। इसी दरमियान मगन भाई नाना भाई जिंजाला नाम के पर्यटक को स्थानीय नाविकों ने बचाया था, लेकिन अन्य 7 पर्यटक पानी में बह गए। कल सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक नदी में डूबा हुआ एक भी प्रवासी नहीं मिला था, लेकिन आज सुबह करीब 8:30 बजे भावेश वल्लभ हंडिया नाम के युवक का शव नदी में से मिला था, लेकिन अन्य 6 प्रवासियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल फायर फाइटर्स की 6 जितनी बोट और एनडीआरएफ की टीमें नदी में बाकी लोगों की तलाश कर रही हैं। 60 से अधिक जवानों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है और तरवैयों को ओर से नर्मदा नदी में 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाश की जा रही है। कब से प्रयत्न जारी है? तो आवाज बंद कर भाई। ओ भाई चका। हाँ जी। रेस्क्यू टीम लगी हुई है सर। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, तो ये टीम्स लगी हुई हैं कल से ही 2 बजे से कल से लगी हुई है। रात को भी ऑप्स चला है और अभी मॉर्निंग में हमारी टीम को एक डेड बॉडी रिकवर हुई नर्मदा ब्रिज के आसपास। तो 8:15 बजे हमें डेड बॉडी मिली। उसके बाद हमारी 2 बोट्स वहीं सर्च 500 से 800 मीटर ऑप्स कंटिन्यू है हमारा। खास करके कल से अभी तक 19 घंटे बीत चुके हैं, क्या दिक्कतें आ रही है बॉडी को? सर एक्चुअली यहाँ पर नर्मदा में रिवर में ऐसा है कि कहीं पे वाटर बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बिल्कुल ज़मीन टच हो रहा है, तो बोट का जो प्रोपेलर है वो टच हो जाता है, तो उसको बोट को फ्लो करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या क्या इक्विपमेंट आपने यूज़ किया है? हमने अभी डीप डाइवर्स, हमारे डीप डाइवर्स है और वाटर कैमरा है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। सर अंदर कुछ खड्डे मिलते हैं आपको? कहीं देखने को मिले कि अंदर खड्डे भी हो? अंदर खड्डे कहीं कहीं डीपली हैं और जी खड्डे की सच्चाई मतलब खड्डे क्यों हो ऐसा कुछ पता चल सकता है? वो सर रिवर में जो खड्डे हैं उसके अकॉर्डिंग है, कहीं कहीं खड्डे हैं, कहीं कहीं जमीन है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है बोट फ्लो करना। आपका नाम और हुद्दा सर? इंस्पेक्टर आशुतोष श्रीमाल, 6th बटालियन एनडीआरएफ, जरोद, वडोदरा। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।